कुर्बान हूँ मैं तुम पर कुरान पे मरने वालों, मेरा सलाम ले लो इस्लाम के रखवालो। पहले देखो परवान किस कहाँ चढ़ा, हुसैन की अजमत देखो कहाँ परवान चढ़ा, जहाँ जिब्राइल इजाज़त मांगते थे, जहाँ कुरान उतरा। हक की बात तुम करो तो तुम्हारी है करबला, वो जिसने नबी के दिल में उतारी थी आयतें, उसी ने हमारे दिल में उतारी है करबला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ उर्दू 24। मैं हूँ सैयद साजिद हुसैन। आप जानते हैं आज 8 मुहर्रम है और आज तवारीखी जुलूस निकलता है, जुलूस अज़ा निकलता है गुरु बाज़ार से बराबर डलगेट तक। तो कई सारे अज़ादारान हुसैन इस जुलूस में शिरकत करते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। हमने अभी देखा कि करगिल से भी लोग आए हैं इस जुलूस अज़ा में शिरकत के लिए। ये इश्क़ हुसैन है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है और दूरियां इसमें कोई माने नहीं रखती। इस वक्त हमारे साथ एक अज़ादार मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज 8 मुहर्रम है तो इनका क्या कुछ कहना है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हक की बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, वो जिसने नबी के दिल में उतारी थी आयतें, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। जैसे मैंने ये शेर अर्ज़ किया तो इस पे आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन। अल्लाह अकबर लब पर, अल्लाह अकबर लब पर, शमशीर जफा सर पर हो, कत्ले हुसैन सरवर देखो ज़बान वालो। कुर्बान हूँ मैं तुम पर कुरान पे मरने वालों, कुर्बान हूँ मैं तुम पर कुरान पे मरने वालों, मेरा सलाम ले लो इस्लाम के रखवालो। अभी आपने करबला की जिक्र का हक की बात की। मैं एक और इशारा कहना चाह रहा हूँ आपसे, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इस नुक्ते का पहला है इंसान को बेदार तो होने दो। बिल्कुल, अगर जहालत के पर्दे उठेंगे हकीकत सामने आएगी, खुद ब खुद हकीकत सामने आएगी। तभी तो ये नहीं कह रहा कि ये शायर ने जो लिखा है देखो कितने बिल्कुल खूने जिगर से लिखा है, लेकिन इसकी गहराई में देखो बेदार तो होने दो, यानी कि अभी हकीकत पता नहीं है। जब बेदार होगा इंसान तो जहालत के पर्दे उठेंगे तो हुसैन की हकीकत वाकई सामने, हकीकत सामने है, लेकिन उनके लिए हकीकत सामने आएगी जिनके आंखों के सामने जहालत के पर्दे छाए हुए हैं। तब उनकी हुसैन की अजमत का पता चलेगा, तब उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौल को पता चलेगा जो कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में बताया था। हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में पैगंबर ने कई पहले का हसन वल हुसैन से बाबू जन्नत, बिल्कुल जन्नत के सरदार है। अजमत यानी कि अजमत दिखाई। दूसरी अजमत देखो, दूसरी अजमत देखो, हुसैनी मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। ठीक है, पैगंबर ताजुर अंबिया रहमतुल आलमीन कायनात के मालिक है, बाज़ खुदा, खुदा के बाद वो कायनात के मालिक है, उसके लिए दुनिया कायनात बनाई है परवरदिगार ने, लेकिन वही कहता है मेरी पहचान जो है हुसैन से है। इसमें कितनी गहराई है। उन फिक्रमंद को जो ये समझते उनको ये हक की इसकी तशरीह करनी चाहिए, इसकी तशरीह करनी चाहिए, इसकी तशरीह करनी चाहिए कि मैं हुसैन से हूँ। दरअसल हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में बिल्कुल रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन चला रहा था। बज़ेर हुसैन था लेकिन कुरान नातिक था जो कुरान का सबक सिखा रहा था। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन चला रहा था, लेकिन यजीद पे आंखों के सामने जहल का अंधेरा छाया था, उसने हुसैन को नहीं पहचाना। दुनिया ने हुसैन का पहचाना तो, लेकिन यजीद ने हुसैन को नहीं पहचाना। तभी तो उसके उस वक्त जो यजीद के जो साथ थे वो भी जहालत में थे, उनको पता था ये हक परस्त है, हक परस्त है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी बैयत नहीं की। सर दिया लेकिन सर नहीं झुकाया, अहले ख़ानदान दिया लेकिन बैयत नहीं की। लेकिन जब हम मसाइब की बात करेंगे तो मसाइब से खुद ब आंसू छलक आते हैं, क्योंकि करबला में हर किस्म का दर्स हमें मिलता है। करबला में मसाइब भी है, करबला में शुजाअत भी है, करबला में अज़मत भी मिलती है, करबला में बहादुरी भी मिलती है, करबला में तबहीद भी मिलता है, करबला में सब कुछ मिलता है, करबला की किताब की तरह है। लेकिन अगर हम शुजाअत की किताब देखो, शुजाअत देखो, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजाअत देखो जो हम शक्ल हैदर करार था, बहादुरी से मुकाबला, लेकिन ताबिया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ताबिया था, वरना वो बिल्कुल उनको सफ़े हस्ती से उसी वक्त
मिटा देता था, तागूती कुव्वत को मिटा, लेकिन वो ताबिया था, यानी कि फरमाबरदारी का दर्स मिलता है वहाँ पर, फरमाबरदारी का दर्स में, वरना वो उसको मिट्टी में मिला देता था। लेकिन मिट्टी में मिलाया अपनी शुजाअत और अपनी शहादत से यजीदी ताकूत को हुसैन उसके आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तागूत को मिट्टी में मिला, लेकिन हुसैन ने अपने अंसारों से न सिर्फ इंसानियत बरकरार रखी बल्कि कुरान को ज़िंदा रखा, दीन को रोशन किया, कलमे हक़ को ज़िंदा रखा। और साथ ही ये भी हमें करबला से मैसेज से है, क्योंकि प्यासे थे, तड़पते हुए थे। मैंने कहा ना ये किताब है, अब मैं किस किस का अवराक आपको पढ़ाऊँ, किस किस का दर्स सुनाऊँ, लेकिन एक दर्स आज जो हम जुलूस निकालते हैं, ये हम इसलिए निकालते हैं कि वह यजीद के ख़िलाफ़ एहतजाज हम करते हैं और ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, और कभी भी ज़ालिम की हिमायत नहीं करते, बल्कि मज़लूम के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए। वो इबादत है जो मज़लूम की हिमायत करेगा, जो वो समझो वो एक इबादत है। इबादत खाली नहीं नमाज, इबादत अल्लाह ताला वो हुक्म इलाही है, नमाज हुक्म इलाही वो पढ़ने, लेकिन इसके अलावा भी इबादत है जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में दिखाई अपने जानों के साथ कलमे हक़ को ज़िंदा रखा और वाकई इंसानियत का पैगाम उसने सुनाया, दुनिया को सुनाया। तो अब हम जो रोते हैं, रोना इंसान की फितरत है। जब हम पैगम्बर को देखें, कबल करबला पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोया। पहले देखो परवान कहाँ चढ़ा, हुसैन की अज़मत देखो कहाँ परवान चढ़ा, जहाँ जिब्राइल इजाज़त मांगते थे, जहाँ कुरान उतरा, रसूल रहमत ताजर अंबिया के परवान पड़ा। अब उसकी शख्सियत कैसी होगी जिसको ताजर अंबिया खुद पालेगा और उसकी शान में कहेगा हुसैनी मनल हुसैन। उसकी अज़मत कितनी अजीम और अज़मत वाली होती है। तभी तो, लेकिन वक्त के यजीद ने हुसैन को नहीं समझा, बल्कि उसने पैगम्बर को नहीं समझा, बल्कि उसने पैगम्बर को इनकार किया, क्योंकि उसने हुसैन अलैहिस्सलाम को उस दीन को नहीं समझा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त उसने उसको नहीं समझा। हालांकि कहा था हुसैन अलैहिस्सलाम, उसका आवाज़ उठाई कि हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मदद करे। किसकी? हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद में हुसैन काफ़ी था, हुसैन लश्कर के लिए काफ़ी था, लेकिन हुज्जत ताकि कोई ना कहे कि रोज़ माशर में हम तैयार थे, इसने नहीं की। दीन इस्लाम की हिमायत करे, दीन इस्लाम के लिए उसने कहा हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। मेरी मतलब दीन से है, दीन की मदद करते। लेकिन उस वक्त भी उन जो मुखालिफ थे उन पर जहल का पंदेरा, लेकिन जो हक़ परस्त थे वो हमेशा रोज़े रोशन की तरह आज भी उसी चमकते दमकते हैं। लेकिन उसी अहदारी का पैगाम हम कभी नवाहों के ज़रिए, कभी मरसों के ज़रिए सुनाते और ज़ालिम का एहतजाज करते हैं। करबला एक ही तरफ, करबला हमें भाईचारा का दर्स देता है। मैंने कहा ना इब्तिदा में, तमहीद में ने कहा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी उमर। उसने नहीं कहा कि मुसलमान को बेदार होने दो, किसी को, लेकिन इंसान को बेदार, इंसान कोई भी हो सकता है, जितने भी मज़ाहिब है यहाँ, वो कहता है इंसान को बेदार होने। लेकिन वाकई हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर किसी के लिए मैसेज दी है, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। भाईचारा का दर्स, इत्तेहाद का दर्स, अमन का दर्स दिया। यही तो हम असली पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। इसी पर ज़्यादा हम ये इसीलिए जुलूस निकालता कि हकीकत का पैगाम लोगों तक पहुँचाए, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।